बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका शाद आबाद रखे और अपनी ज़बान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी पेशावरी नमकीन गोश्त। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप के सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो यहाँ पर जी हमने लिया एक प्रेशर कुकर और इसमें हम 1 कप जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। और जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। कुटा हुआ फ्रेश लहसुन है और इसके साथ ही कुटा हुआ फ्रेश अदरक, ये भी 1 खाने का चम्मच। और इन दोनों चीज़ों को हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तो हमने इसको 3 मिनट के लिए भून लिया और अब इसमें हम मटन शामिल करेंगे। ये तकरीबन ½ kg मटन है और इसको हम अदरक लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे यहाँ पर। तो आपने मटन को 15 मिनट के लिए इसमें भूनना है और इस दौरान आपकी जो फ्लेम है वो तकरीबन मीडियम होनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जल रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, कोई मसला नहीं। तो 15 मिनट गोश्त को भूनने के बाद इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे। साबुत काली मिर्चें तकरीबन 20 इसके दाने हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर थे जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। आप भी इनका छिलका उतार के इनको कटिंग कीजिएगा क्योंकि बाद में जो है छिलका रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। और नमक के साथ ही इसमें अब हम कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, तकरीबन ½ खाने का चम्मच। तो हम यहाँ पर जी पेशावरी नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो इसमें कौन कौन से मसाले मज़ीद शामिल करेंगे मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च ही जाती है। तो यहाँ पर हम पिसी हुई काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे। हमने साबुत काली मिर्च भी इसमें शामिल की है लेकिन पिसी हुई काली मिर्च भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी अब इसको भूनते हैं और इसको तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए भूनना है हाई फ्लेम पर। और अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ और पानी शामिल करने के बाद जी हम इसको कवर कर देंगे। और पहले जो है इसकी हम फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी हमने इसके ऊपर लगा दिया विसल और इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखना है हाई फ्लेम पर। तो जैसे ही 20 मिनट हो जाए तो फिर जी हम इसकी जो स्टीम है इसको निकाल देंगे। और अब जी इसका ढकना रिमूव किया है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो गोश्त है वो कुक हो गया है। और अब इसको चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर आपने इसमें नमक जो है वो चेक कर लेना है। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप बोटियों को भी चेक कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो गया है। और अब जी मैं इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है और अब इसकी भुनाई करेंगे। ये वाला जो पानी है इसको हम ड्राई कर देंगे। और अगर आप शोरबा लाइक करते हैं, आपके घर पर लाइक किया जाता है, तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ड्राई कर दूँगी। तो इसके साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जाएंगी और इसको हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूला करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी हम इसमें बटर शामिल कर रहे हैं। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर दें। तो मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो बटर है वो इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। बटर का जो टेस्ट है वो इसमें बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसकी भुनाई कर ली है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो नमकीन पेशावरी गोश्त है
वो बनकर तैयार है और इसको आप डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो अब जी हमने कर दिया इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह से ये है इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हरा धनिया ही शामिल किया जाता है। चूँकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने पुदीने से ही काम चला लिया। तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। जैसे कि ईद आ रही है तो ईद पे हम एक ही तरह का गोश्त जो है खा खा के तंग आ जाते हैं। तो आपने जो है ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा गल चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। और आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बहुत ही गर्म है ये, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।